हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ग्रामेटिकल कंसेप्ट है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, हम आज सीखते हैं। नंबर फर्स्ट इज सब्जेक्ट। Definition: doer of action is called subject. वाक्य में हो रही क्रिया को करने वाला करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल राइट्स अ लेटर। ये सेंटेंस में क्रिया मीन्स एक्शन लिखने की हो रही है और उसे करने वाला राहुल है, इसीलिए राहुल को कर्ता या फिर सब्जेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को फाइंड करने की ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, पर ये सारे सेंटेंस में एप्लीकेबल नहीं हो सकती। उसे एग्जाम्पल से देखते हैं। लेटर इज रिटन बाय राहुल। ये सेंटेंस में एक्शन लिखने की हो रही है और एक्शन करने वाला राहुल है, फिर भी ये सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए क्रिया को करने वाला कर्ता या फिर सब्जेक्ट है। वो डेफिनेशन यहाँ पर सेट नहीं हो सकती। Another example: राहुल is a writer। हमने डेफिनेशन में सीखा था कि सेंटेंस में हो रही क्रिया को करने वाला करता है, पर ये सेंटेंस में कोई एक्शन मीन्स क्रिया है ही नहीं। अगर वाक्य में क्रिया है ही नहीं तो उसे करने वाला कर्ता भी नहीं हो सकता। फिर भी ये सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन पर डिपेंड होकर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता फाइंड नहीं कर सकते। सेंटेंस में हो रही एक्शन मीन्स क्रिया हर कोई बड़े आराम से पहचान सकता है, तो हम सब्जेक्ट के पहले वर्ब को फाइंड करना सीखते हैं। वर्ब हिंदी में क्रिया कहेंगे, इंग्लिश में एक्शन। डेफिनेशन: वर्ड which represents action of sentence is called verb। ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में क्रिया को दिखाता है वो वर्ब है। ऐसा वर्ड जिसके 3 फॉर्म हो सकते हैं उसे वर्ब कहते हैं। V1 means
main verb. With to past form. With three means past participle form. एग्जाम्पल देखते हैं. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन. गो, वेंट, गॉन. एग्जाम्पल से देखते हैं. हैनिल ड्राइव्स अ कार. ये सेंटेंस में ड्राइव्स एक्शन है. ओम इज गोइंग टू स्कूल. ये सेंटेंस में गोइंग एक्शन है. ये दोनों ही सेंटेंस में ड्राइव्स एंड गोइंग वो एक्शन दिखाते हैं, इसीलिए वो दोनों वर्ब है. स्टूडेंट्स सेंटेंस में हमें वर्ब आइडेंटिफाई करना अब आ गया होगा. सेंटेंस में वर्ब को समझने के बाद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. वंस अगेन अब हम सब्जेक्ट देखते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम आगे देख चुके हैं. फ्रेंड्स, सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक यूनिक मेथड डेवलप की है. सबसे पहले वो देखते हैं. अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो उसका सब्जेक्ट डूअर होगा. अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो उसका सब्जेक्ट रिसीवर होगा. स्टूडेंट्स, अब आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, वो हमें कैसे पता चलेगा. उसे समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ. फिर भी एक्टिव पैसिव को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक्टिव पैसिव के 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. सेंटेंस में बी प्लस V3 मीन्स बी का फॉर्म प्लस V3 है तो सेंटेंस पैसिव है, नहीं तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. अब हम बी की फॉर्म देखते हैं. अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन है तो ये सारे बी के फॉर्म है. इसके बाद V3 का फॉर्म आता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है तो सेंटेंस पैसिव है, नहीं है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. रमेश ड्राइव्स अ कार. ये सेंटेंस में बी प्लस V3 का फॉर्म नहीं है, सो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट होता है.
यहाँ पर एक्शन ड्राइव्स है जो एक वर्ब है और उसे करने वाला रमेश है जिसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। कार इज ड्रिवन बाय रमेश। ये सेंटेंस में बी प्लस V3 है, मीन्स बी का फॉर्म इज है एंड ड्रिवन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 है। इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हुआ। ये सेंटेंस में एक्शन ड्रिवन है, डूअर रमेश है, रिसीवर कार है। अगर सेंटेंस पैसिव है तो उसका सब्जेक्ट रिसीवर होगा। यहाँ रिसीवर कार है, इसीलिए कार सेंटेंस का सब्जेक्ट है। थर्ड देखते हैं ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन: आस्क वर्ब अ क्वेश्चन विथ व्हाट और whom। हिंदी में देखते हैं। वर्ब को व्हाट या फिर whom से क्वेश्चन पूछने से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट है। किरण राइड्स अ बाइसिकल। ये सेंटेंस में एक्शन राइड्स है। राइड को व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं। किरण राइड्स व्हाट, ये क्वेश्चन पूछने से हमें आंसर मिलेगा बाइसिकल। तो ये सेंटेंस में बाइसिकल ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। विजय लाइक्स रोशनी। ये सेंटेंस में लाइक्स वर्ब है। हम लाइक्स को व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं। विजय लाइक्स व्हाट, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, वो नॉन लिविंग होता है। पर जब ऑब्जेक्ट लिविंग मीन्स ह्यूमन बीइंग हो तब हमें वर्ब को whom से क्वेश्चन पूछना चाहिए। whom से क्वेश्चन पूछते हैं। विजय लाइक्स whom, तब हमें आंसर मिलता है रोशनी। इसीलिए ये सेंटेंस में रोशनी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वर्ब से व्हाट या फिर whom से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो हमें ऑब्जेक्ट व्हाट से क्वेश्चन पूछने से मिल जाएगा। अगर ह्यूमन बीइंग है तो वर्ब से हमें whom से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर के बाद
आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।